अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपको किस तरह से खतरे में डाल सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अपना कोई काम धंधा करते हैं तो आपके लिए क्यों करंट अकाउंट ज़रूरी है, आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप ज़्यादा फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम चलाते हैं, पैसों का लेन देन ज़्यादा करते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये ट्रांजेक्शन कितने खतरनाक है। तो चलिए जानते हैं। मुख्यतः लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन 3 वजह से करते हैं। पहली वजह, अगर उनका कोई बिजनेस है, बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन लेन देन करते हैं यूपीआई से। दूसरा, किसी का काम करने के लिए, यानी अपने आपके फ्रेंड ने कह दिया कि आप अपने फ़ोन पे से इतने पैसे भेज दो, आपने उनसे 1 लाख 2 लाख रुपए लिए और फ़ोन पे से आगे पैसे भेज दिए। इस तरह से आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। तीसरा, आप अपने ही अकाउंटों में इधर उधर लेन देन ज़्यादा करते हैं या फिर अपने परिवार के सदस्यों के अकाउंटों में आप पैसे भेजते हैं, लेते हैं। तो ये 3 तरह के ट्रांजैक्शन मोस्टली होते हैं लोगों के फ़ोनों में। तो चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप अपना कोई काम धंधा चलाते हैं और अगर आपके ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, आप फ़ोन पे से पैसे भेजते हैं, फ़ोन पे में ही लेते हैं, इसी के साथ गूगल पे, पेटीएम इत्यादि में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरे दिन करते हैं और आपके हर दिन अच्छे खासे ट्रांजैक्शन होते हैं। और अगर आपका रोजाना का ट्रांजैक्शन लगभग 10,000 रुपये के आसपास हो जाता है तो आपको आज ही अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। आपका जो भी धंधा है, जो भी बिजनेस है, उसके नाम पर आपको करंट अकाउंट ओपन करवा के उसमें ये लेन देन करना चाहिए अगर आप बचना चाहते हो। अब अगर जो लोग हेल्प के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, एक व्यक्ति से पैसे लिए अपने अकाउंट में और दूसरे व्यक्ति को भेजे और अपने अकाउंट में दूसरों के पैसे इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, चाहे तो वो कोई कमीशन लेते हैं या फिर ऐसे ही दोस्ती यारी निभाने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। साथ में उन दुकानदारों के बारे में भी बात करते हैं जो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए फोन पे, गूगल पे से इधर उधर ट्रांजैक्शन करते रहते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। चाहे आप दुकानदार हो या फिर नहीं हो, मान लीजिए आपने एक साल में 40 लाख रुपए के करीब ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, तो अब आप सोचोगे कि हमने तो पैसे इधर उधर किए थे, दोस्ती यारी में इधर उधर पैसे भेजे थे, हमने तो इसमें कुछ कमाया नहीं है, हमारी तो इनकम हुई नहीं है। या फिर अगर आप दुकानदार हो तो आप सोचेंगे कि हमारी तो इतनी तो इनकम हुई नहीं है, हमारी तो 1 लाख 2 लाख इनकम हुई है, तो इस पर तो हमें जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है और ना ही आईटीआर फाइल करते हैं, क्योंकि आईटीआर भी 2.5 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो हम आईटीआर फाइल करेंगे, लेकिन इतनी भी हमारी इनकम नहीं है। अब ये जो आपके 40 लाख के ट्रांजेक्शन है, इनकम टैक्स और जीएसटी इन्हें आपका टर्नओवर मानेंगे। आप बोलते रह जाएंगे कि हमने तो थोड़ा बहुत इधर उधर लेन देन किया था, हमने तो इसमें एक भी पैसा नहीं कमाया। चाहे ये ट्रांजैक्शन कैसे भी हुए हो, लेकिन सरकार की नज़र में आपकी ये ट्रांजैक्शन आपका टर्नओवर है। आपने किसी से 40 लाख रुपए लिए और 1 लाख रुपए बचाकर आपने कहा कि मैं इधर उधर भेज दूंगा और मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि ये जो 40 लाख का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपने 10 रुपए करके ही चाहे किया हो। मान लीजिए आपने किसी से 40 लाख रुपए लिए और आपने उसमें 1 लाख बचाया और 39 लाख रुपए आगे भेज दिए, तो आप बोलेंगे तो मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही बचे हैं। ये आप 100 का भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपए लिए और 10 रुपए अपने पास बचाकर 90 रुपए आगे भेज दिए। टैक्स की भाषा में आपकी जो 40 लाख की ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगी आपकी बिक्री और उसमें से 1-2% प्रॉफिट हटाकर बाकी हो जाएगी आपकी खरीद। तो इतना आपका टर्नओवर माना जाएगा। अब आपके पास आएगा जीएसटी नोटिस। आपको बोला जाएगा कि 40 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर हो रहा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, जीएसटी भरना भी होगा और इनकम टैक्स की तरफ से भी आपको नोटिस आएगा। अब इनकम टैक्स वाले भी बोलेंगे कि आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए का है, आप अपनी 5 से 6% या फिर 6 से 7% इनकम डिक्लेयर करो, तब आपको ऑडिट करवानी होगी, बैलेंस शीट वगैरह का काफ़ी लफड़ा होगा और आपको एक एक ट्रांजेक्शन की डिटेल देनी होगी, जो कि आपके पास होगी नहीं। आप फ़ोन पे, गूगल पे ऐसे ढूंढते रह जाओगे और आपके पास कुछ भी नहीं होगा। फिर होगा आपके साथ बवाल, आपका अकाउंट फ्रीज होगा, पेनल्टियां देनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे आपके और आपको दिक्कत आने वाली है। फिर आप भागोगे वकील की तरफ और फिर आपको पता ही है कि किस तरह से आपके पैसे लगने वाले हैं, जबकि आपकी इतनी इनकम थी भी नहीं और आपने लोगों के पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र किए, आपका तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको ऐसे ही पैसे भरने पड़ रहे हैं और आपको दिक्कत आ जाएगी। जो लोग दाना खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, उन लोगों के साथ ये काफ़ी दिक्कतें होती है। आप अपने गाँव क्षेत्र में पता कर सकते हैं, उन लोगों को ये दिक्कत आई होगी क्योंकि शुरुआत में उन्होंने भी अपने सेविंग अकाउंट से बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए होंगे, या फिर जो लोग बड़े बड़े धंधे करते हैं और हालांकि उनकी इनकम इतनी नहीं होती, लेकिन वो ट्रांजैक्शन ही उनका टर्नओवर की तरह दिखाई देता है और उन्हें आगे चलकर समस्या आती है। तो अगर आप भी अपने फ़ोन पे, गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते हो ज़्यादा, तो अभी समझ जाइए आपको ज़रूरत पड़ने पर कम से कम ट्रांजैक्शन ही करने चाहिए फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई से।
चाहिए और अपने लिए ही करनी चाहिए। ये किसी भी काम धंधे के लिए नहीं है। काम धंधे के लिए अगर आप कोई अकाउंट देख रहे हो तो अपना करंट अकाउंट आप ओपन करवाओ आज ही जाकर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जब ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक वाले आपको सूचित करते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं और आप अपने बिजनेस के लिए नया करंट अकाउंट ओपन करवाएं। अब अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं और लगातार ट्रांजैक्शन करते जाते हैं तो बैंक वाले आयकर विभाग और जीएसटी को आपकी सूचना देते हैं कि ये व्यक्ति है और इसका इतना टर्नओवर है, उसके बाद आप पर संकट आ जाता है। बैंक के सूचना देने के बाद भी अगर आप करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं और लगातार ट्रांजैक्शन करते जाते हैं तब आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आती है वो ये कि बैंक आरबीआई को कंप्लेन करता है कि ये व्यक्ति है और इसी तरह से इसके ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, पेनल्टियाँ वगैरह लगती है और काफ़ी समस्याएं आपको आती है। तो जब भी आपको बैंक की तरफ से नोटिस मिले या फिर कोई भी एसएमएस मिले तो आप तुरंत ही अपना करंट अकाउंट ओपन करवाएं और उस सेविंग अकाउंट में तुरंत ही अपने सारे ट्रांजैक्शन बंद कर दें। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि अगर आपका खुद का कोई काम धंधा है तो आप आज ही करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और अगर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है और अगर आप लोगों के पैसे इधर उधर भेजते हैं तो आप अपना सेविंग अकाउंट भले ही रखें, करंट अकाउंट मत ओपन करवाइए, लेकिन आप ये जो ट्रांजैक्शन है फालतू के इधर उधर पैसे भेजने वाले रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, ये अभी के अभी बंद कर दीजिए। नहीं तो आप ऐसे संकट में पड़ोगे कि आपका खाता तो साफ होगा ही होगा और आपको काफ़ी परेशानियां भी आएगी। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के आसपास है तो हर साल आईटीआर फाइल करें। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो कभी आपके पास जीएसटी नोटिस या फिर इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो आपके पास आईटीआर फाइल की हुई होगी और उसमें आपकी बैलेंस शीट वगैरह शो होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और एक एक ट्रांजैक्शन का ब्यौरा आपके पास मिल जाएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना अकाउंट बैलेंस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में इस तरह से ट्रांसफर करते रहते हैं। पता नहीं उन्हें क्या मिलता है इससे, लेकिन वो ऐसा करते रहते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रांजैक्शन अगर आप एक दिन में इधर उधर करते हैं, भेजते हैं, वापस लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका पैसा है, आपके पास ही था, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस तरह के अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फिर अपने अकाउंट में, तो हो सकता है टेम्परेरी बेस पे आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, होल्ड वगैरह लगा दिया जाए और आपको दिक्कत आए। लेकिन ऐसी एक केस में आपको बैंक जाना होता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, बैंक जाना होता है और वहाँ पर अपना पैन कार्ड वगैरह ले जाना होता है और आपका अकाउंट रीओपन कर दिया जाता है और फिर से आपका काम शुरू हो जाता है। लेकिन आप ऐसा भी ना करें। आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें आपको इनकम टैक्स वाला कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन इस तरह के ट्रांजैक्शन को अगर आपने अपना काम बना लिया है कि लोगों से आप पैसे कैश में लेते हो और उनके पैसे आगे भेजते हो 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये के लिए, तो आपको मुसीबत आएगी। ये काम आप अभी के अभी बंद कर दीजिए। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ अगर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं आईटीआर के बारे में, जीएसटी के बारे में, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।